डीएसपी यहाँ तो क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? इससे लगेगा कि यार ये सुविधाएं मिलती, तैयारी करनी चाहिए और अच्छे से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, सुदामा की चाय पी है आपने? जी जी बिल्कुल पी है, सुदामा की चाय, पंडित जी की कैंटीन। मेरे को हॉस्टल अलॉट हुआ था तो मैं हॉस्टल में ही रहता था वहाँ पे नॉर्थ कैंपस में। टी में रह के हमने तैयारी करी। तो इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज के डीएसपी वरुण सर हैं, जो कि पहले ही बता चुका हूं आपको, हरियाणा से हैं। तो सबसे पहले आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल मतलब शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले ये था कि लगभग 24 तारीख को आपसे एडीजी ऑफिस में मिले थे, है ना? जी जी। मैं लगातार देख रहा हूँ आप काम करते जा रहे हैं। आज संडे भी है, नया वर्ष भी है, फिर भी काम करते जा रहे। अभी तक नाश्ता आपने नहीं किया था? नहीं, आज नया साल है और ऊपर से यहाँ पे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी रहती है, इस वजह से रात को भी ड्यूटी थी और अभी भी सुबह जाना था 3-4 जगह, तो इसी वजह से अपना निकल जाता है, वक्त तो निकाल लेते हैं। तो पुलिस विभाग में एक प्रकार छुट्टी नहीं होती कभी? आप हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं? पुलिस विभाग 24/7 का काम है, इसमें हमेशा ही कहाँ क्या आ जाए, तो हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है इसमें। तो चलिए अब थोड़ा सवाल जो आप शुरू करते हैं, जो हमारे मतलब व्यूअर्स उनके लिए। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा 10वीं और 12वीं की ये सब कहाँ से? मेरी बेसिक जो एजुकेशन है वो हरियाणा फरीदाबाद से हुई थी। 10-12 मैंने वहीं से करा। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया अपना इंजीनियरिंग में गुड़गांव से। उसके बाद फिर मैंने अपना लॉ करी दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से, कैंपस लॉ सेंटर से। फिर मैंने एग्ज़ाम वगैरह साथ साथ चल ही रहा था, लॉ में तैयारी चल रही थी। फिर इसका पीसीएस का एग्ज़ाम दिया 18 का, तो इसमें सिलेक्शन हो गया। फिर 2018 बैच से हैं? जी जी, मेरा 2018 बैच है। तो आपने 12th जैसे फरीदाबाद से, आर्ट साइड था या साइंस साइड? मेरी साइंस साइड थी। क्योंकि हम लोग जिस परिवेश से आते हैं वहाँ ये माना जाता है कि क्या बच्चा 12th में क्या ले रहे हो, आर्ट साइड या साइंस साइड? बोल दे आर्ट साइड तो बोले क्या बनोगे, फिर साइंस साइड लेती है, अवधारणा रहती है। नहीं देखिए, ये अवधारणा पुरानी होगी, मगर अब ऐसा कोई बैरियर रह नहीं गया है। ये टोटली डिपेंड होना चाहिए बच्चे को पढ़ने में मज़ा क्या आ रहा है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोफेसर बनोगे, इसमें जाओगे। आप इतना सोशल मीडिया का ज़माना और इतना टेक्नोलॉजी और हर तरीके से वेंचर हो चुके हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं। जर्नलिज्म की साइड में, स्टार्टअप की साइड में अपना कुछ नया वेंचर खोलना है, तो मतलब अब बैरियर्स टूट रहे हैं इस चीज़ के, कि सिर्फ इतना आप सीमित ग्रोथ नहीं है। अब चाहे आर्ट्स फील्ड में, अगर हाँ डिपेंड यही करता है कि आप उस चीज़ में रुचि लेते हो, तो वो आपको खुद ही अच्छा लगने लग जाएगा, उसमें फिर आप बेहतर करेंगे। ये जैसे आप सिविल सर्विसेज में हैं, तो ये दिमाग में कैसे आया कि मतलब अब सिविल सर्विसेज हमेशा से अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसमें आपको करने के लिए, आपको मतलब अब अगर कुछ करना है नया, तो इसमें बैरियर्स नहीं है, मतलब आपकी रुकावटें या एक लिमिटेशंस नहीं आती। आपके पास बहुत बड़ा तंत्र है लोगों की सेवा करने का, आपको सपोर्ट मिल रहा है और आप ऐसी पोजीशन पे हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है, हम सिर्फ हमेशा लेने वाली पोजीशन में, ये मिल जाए। जो देने का सुख है वो शायद पब्लिक सर्विस में आता है, कि आप कोई सही में जो मददगार है, किसी की मदद कर सकें। तो इससे बढ़िया सर्विस क्या हो सकती है कि हम लोगों की मदद कर पाएंगे इस सर्विस में। इसकी प्रिपरेशन आपने कभी स्टार्ट की थी? इसकी प्रिपरेशन मैंने लॉ में आके स्टार्ट करी थी। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा था, तो तब मैंने इसकी तैयारी शुरू करी। लगभग कितने महीना पहले? इसमें टोटल अमूमन टाइम, जैसे लॉ फर्स्ट ईयर से मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी तैयारी। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे को हॉस्टल था, उसी में फिर वहाँ पे माहौल काफ़ी अच्छा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बच्चों में लॉ भी काफ़ी अच्छी है वहाँ की, और साथ में बच्चे वहाँ प्रिपरेशन भी करते हैं सिविल सर्विसेज की और सारी चीज़ों की, तो अच्छा लगा वहाँ पे। फिर उसी माहौल में फिर हमने तैयारी भी शुरू करी उधर। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, सुदामा की चाय पी है आपने? जी जी बिल्कुल पी है, सुदामा की चाय, पंडित जी की कैंटीन। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना अलग, और नॉर्थ कैंपस खासकर काफ़ी बढ़िया इलाका है। वहाँ पे मतलब घूमते रहना, वहाँ पे स्टेडियम में काफ़ी खेले हैं हम, वहीं हॉस्टल में रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ यादें जो मतलब शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स? दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी फील, अपनी वाइब्स हैं वहाँ के, काफ़ी खुला माहौल देता है। मतलब वहाँ पे सही में आपको लगता है, एक तो लोग आपको इतने, मेरे ख्याल से देश के, हमारा हॉस्टल में ही देश के हर कोने से लोग वहाँ पे, तमिलनाडु से, जी बिल्कुल, बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से, तो आपको हाँ कल्चर नए नए देखने को मिलते हैं, उनसे सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ों का पता चलता है। अलग अलग कोर्सेज़ के लोग, कोई ज्योग्राफी का है, कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई जर्नलिज्म का है,
तो हमारा भी एक डोमेन बड़ा होता है कि हम कुछ नया सीख सकें, तो बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे। तो सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन आप करते थे तो कहाँ रह के वहाँ पे करते थे? एक तो मुखर्जी नगर वहाँ पास से पड़ता है। जी जी। तो आप मेरे को हॉस्टल अलॉट हुआ था, तो मैं हॉस्टल में ही रहता था वहाँ पे नॉर्थ कैंपस में। अच्छा। मानसरोवर हॉस्टल था हमारा, काफ़ी अच्छा हॉस्टल था, तो उसी में रह के हमने तैयारी करी। ऐसे अलग से रूम वगैरह लेने की कोई जरूरत। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था आपने? कोचिंग मैंने एक बेसिक प्राइमरी उसके लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, उसके बाद से खुद ही तैयारी करी थी मैंने। कई बार होता है कि बोलते हैं कि इस सर्विसेज की तैयारी करने के लिए लगभग 20-20 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, ढेर सारी किताबें होती हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये अवधारणा शायद पहले बहुत हद तक सही रही होगी, मगर अब जैसे मैंने बताया ना, बहुत चेंजेस आ गए हैं पैटर्न में, करिकुलम में, तरीके में। अब सिर्फ लोग जैसे होते थे कि पहले किताबों का ढर्रा लगा के, और अच्छी बात है, मगर अब अगर किसी बंदे के पास किताब नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, तो एक फ़ोन तो आज के डिजिटल युग में सबके पास है ही है। तो उसके माध्यम से आपको ऐप्स इतनी आ गई हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इतने चैनल देंगे, मतलब किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ की परेशानी तो मुझे नहीं लगता कि आएगी। और आप जो घंटों की बात बोल रहे हैं कि 20 घंटे, देखिए हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। जी। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको 6 घंटे रुचि लेके या 4 घंटे रुचि लेके उसको बिल्कुल अपनी शिद्दत से कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत बेहतर है कि अगर आप स्मरण शक्ति स्मरण शक्ति ज़्यादा है, किसी को बैठने की कैपेसिटी उतनी नहीं है, या किसी का 2 घंटे पढ़ के फिर थोड़ा गैप लेना है, ये टोटली डिपेंड करता है। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, उसी तरीके से उसकी तैयारी भी बिल्कुल अलग है। आप अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को और अपनी तैयारियों को एक साथ मिला के एक बार थोड़ा सा उस पर चिंतन कीजिए, और आपको राह मिल जाएगी। बस यही मानना है मेरा। शुरुआत थोड़ी मुश्किल होगी, मगर एक बार आप फ्लो में आ गए तो इसका मेरे को लगता है कि रास्ता दिख जाता है। तो ऐसा घंटे का कोई मुझे कभी नहीं, हाँ मतलब बेसिक 6-7 घंटे, 5-6 घंटे तो इतने आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। आपको कितना कि अंडर द सन आप सब कुछ पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको अपने आँख कान हमेशा अलर्ट पे रखने पड़ेंगे, किसी भी चीज़ का एनालाइज की जानकारी। जी। और ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री, आपको एनालाइज करना आना चाहिए, क्रिटिकल एनालाइज करना आना चाहिए उन चीज़ों को। तो वो, क्योंकि पैटर्न भी बदल रहा है लोगों से, अब आपकी अपेक्षाएं भी, पुलिसिंग भी बदल रही है, और समाज भी हमारा बदल रहा है। अब सिटीजन भी हमारा काफ़ी अवेयर है चीज़ों को लेके, तो हमें उसी हिसाब से हमें भी तैयार रहना पड़ता है। जैसे कह रहे हैं कि मतलब कई बार सुना जाता है, जैसे इंटरव्यू लो लोगों का, तो उसमें बताते हैं कि मतलब 1 साल तक हम किसी रिश्तेदार से मिले नहीं, मूवी देखने टाकीज में नहीं गए, दोस्तों से मिले नहीं। तो ऐसा कुछ था क्या आपके साथ प्रिपरेशन के समय? मैं स्मार्टफोन यूज़ नहीं किया था बस मैंने, ये था। और नहीं, हाँ, क्योंकि ये सही बात है, एक कुछ टाइम के लिए तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे सुख संसाधन और सब कुछ घूम फिरते हुए, ऐसे भी लोग होते होंगे, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, मगर एक बहुत हद तक, एक जब तक आप वो बेस तैयार कर लेते हैं कि आपको सब चीज़ों की जानकारी, उसमें थोड़ा वो तपस्या वाला दौर रहता है। तो उसमें ये एक डिस्ट्रैक्शन ही होते हैं बहुत हद तक। अगर आपके ऊपर अपना काबू है बहुत हद तक, कि आप चीज़ें संभालेंगे तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ वो एक थोड़ा पैच होता है 1-1.5 साल का, जिसमें आपको ये तपस्या करनी होगी कि ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, भ्रमित ना हो चीज़ों के प्रति, और अपने जो भी करिकुलम है, जो भी आपका सिलेबस है, उसी पे फोकस रहें तरीके से। तो तैयारी के समय जैसे परिवार वाले रहे होंगे, रिश्तेदार, तो सवाल जवाब करते थे, बेटा कब ऑफिसर बन रहे हो? नहीं, ये तो बिल्कुल वाजिब सी बात है, सबको उम्मीदें होती हैं, सब पूछते हैं, कुछ ताने भी मार देते हैं, मगर ठीक है, ये सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आपने जिस चीज़ में कदम रखा है, जो चीज़ आप कर रहे हो, सूनर और लेटर आप उस चीज़ को पालोगे। क्योंकि ये जो जितने भी बोलेंगे, एक टाइम क्या, जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आया मेरिट में, वो सब एकदम से दोबारा अपोजिट कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वो हमने कहा था ना कि देखो ये करेगा, वो करेगा, घर वालों को तो खुशी का ठिकाना नहीं। बिल्कुल सही बात है, और मेहनत होती है, उनका भी पूरा साथ सहयोग होता है, हर तरीके से हमारे पीछे खड़े रहते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली। तो उनके बिना तो ये जर्नी अधूरी ही रहती है। गुरुजनों के बिना और माँ बाप, परिवार के बिना उनका बहुत सहयोग होता है, और उनका कभी कुछ कहें भी तो वो ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। आप अपने पे फेथ रखिए, यही ज़्यादा चीज़ें बाद में रियलाइज होती ना कि हमारे लिए बोलते थे। नहीं, हाँ, देखिए, माँ बाप, गुरुजन आपको बुरा कभी नहीं चाहेंगे, ये बिल्कुल फैक्ट बात है जी। वो कभी डांट भी देते हैं या कभी, और वो खुद, जहाँ तक मुझे समझ में है, वो खुद परेशान नहीं होते। जब वो समाज के ताने उनको मिलते हैं तो तब वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो आप पे प्रेशर लगाते हैं। अदरवाइज वो बहुत सपोर्टिव रहते हैं। ऑप्शनल क्या था आपका? ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस था स्टार्टिंग में, फिर मैंने बदल के लॉ करा। लॉ, तो ये पे जैसे 2 ऑप्शनल थे, तो एक सोशल वर्क भी था, मगर मेरा लॉ जैसे, उसे मुद्दे पे आना चाहता, सोशल वर्क जो आपने लिया था, तो वो तो बहुत काम आ रहा होगा अब तो। सोशल वर्क बिल्कुल नहीं, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे पुलिसिंग में लॉ का बहुत काम है जी, बिल्कुल। सोशल वर्क है, आप बेसिकली हमारी फील्ड की पोस्टिंग है, फील्ड की जॉब है, हमें लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। और आजकल जो रह गया कि जैसे सिटीजन हमारे काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, उनको पता है लॉ क्या है, पुलिसिंग क्या है, या आजकल नई नई चीज़ों की जानकारी, तो हमें काफ़ी
बहुत तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स आजकल हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सोशल वर्क ने भी मदद करी और फील्ड में रह के सीखने को भी मिलता है। तो बहुत एक सही प्रक्रिया रही कि हाँ, इस चीज़ से हम गुजरे, थोड़ा पढ़ा और फील्ड में वो चीज़ें काम आ रही हैं। ये आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली, ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी आप लोग? ट्रेनिंग हमारी हुई थी पुलिस की, BR अम्बेडकर पुलिस अकेडमी मुरादाबाद में। वहाँ की कुछ बातें शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए? बढ़िया अकेडमी रही और बहुत ही अच्छा कहते हैं ट्रेनिंग का दौर रहा हमारा। सब कहते हैं कि फील्ड में जाने के बाद जब हो जाता है तो ट्रेनिंग काफ़ी याद आती है, और बिल्कुल सही बात है, ट्रेनिंग काफ़ी याद आती है। वहाँ पे बहुत अच्छा शेड्यूल था, अच्छा हमारा मैथ्स का अरेंजमेंट, प्रॉपर एक रूटीन बना हुआ था हर चीज़ का, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे काफ़ी ध्यान रहता था। वहाँ हमारा बैच काफ़ी अच्छा था सारा का सारा। तो मुरादाबाद तो काफ़ी याद आएगा और बहुत बढ़िया उसकी यादें रही हमें। ट्रेनिंग के बाद सीधा आपको प्रयागराज? जी, ट्रेनिंग के बाद सीधा मेरी पहली जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है हमारी, वो प्रयागराज में आई थी। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ देखा, चीज़ों को समझा। एक बड़ा जिला आपको दे दिया गया। हाँ जी, जिम्मेदारी है। और प्रयागराज की तो अपनी अलग ही हमेशा से छटा रही है। यहाँ हाई कोर्ट है, वकील लोगों का अच्छा खासा यहाँ सीखने को मिलता है, कुंभ होता है यहाँ पे, और साहित्यिक नगरी रही है ये यहाँ सब पे। चीज़ें आपको बिजी भी रखती हैं डेली? कल जैसे हमने इंटरव्यू का शेड्यूल फिक्स किया, लेकिन अब एक मर्डर कारण जाना पड़ा। जी, कल 31 भी था, एक हो भी गई थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई थी। तो चीज़ें यहाँ फिक्स कुछ नहीं कर सकते कि इस टाइम पे और ये हो जाएंगी, कभी भी फ़ोन आता है तो आपको मूव करना ही पड़ता है। चलिए, ये तो मतलब व्यूअर्स के लिए हो गई। कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे उस दिन ADG ऑफिस जब हम लोग मिले थे ना, तो उसके पहले बाहर खड़ा था, जन सुनवाई होती है वहाँ पे। जी। तो एक लेडी थी, तो उसके हाथ में 5 साल का बच्चा था, तो वो रो रहा था। तो उसकी माँ बोल रही, बेटा चुप हो जा, नहीं पुलिस अंकल से पकड़वा दूंगी। तो गब्बर वाली मतलब क्या तस्वीर बनी रहती पुलिस वालों की। मेरे साथ भी हुआ था। हम एक बार लिफ्ट में जा रहे थे, तो क्या हुआ कि एक बच्चा था छोटा, 6-7 साल का बच्चा होगा, अपने पापा के साथ था। मैं भी वर्दी में था उस टाइम पे। तो वो परेशान कर रहा होगा उनको, तो कह रहे कि चुप हो जा वरना अभी पुलिस वाले सर से कह के तेरे को। मैंने उनको तभी समझा दिया, मैंने कहा आपने ऐसी इमेज क्यों बना रखी हम खाए। मैंने कहा बच्चे तू शैतानी कर। मैंने कहा ऐसी ये कोई वो नहीं हो, बच्चा है शैतानी करेगा बिल्कुल, मगर एक पुलिस की कम से कम इस इमेज को आप आगे ना करें। और अब वो इमेज शायद बदल भी रही है, आप ऐसा ना करें कि एक गब्बर वाली इमेज में, हाँ, कि बच्चा सो जा, नहीं 24 घंटे आपकी सेवा में हमेशा है। आप एक फ़ोन करते हैं 5 मिनट के अंदर, जहाँ से जहाँ हो सकता है हमारा सिपाही, हम खुद पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़, ये मेंटलिटी बदलने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल था, जैसे कि अक्सर बोला जाता है बेटा 10वीं की पढ़ाई बस अच्छे से कर ले, फिर तेरी ज़िंदगी बन गई। 12वीं कर ले, ज़िंदगी बन गई। ग्रेजुएशन कर ले, बन गई। फिर होता है गवर्नमेंट एक जॉब मिल जाए, फिर एकदम तू सेट हो जाएगा। तो आप क्या संतुष्ट हैं चीज़ों से? जी, ये सबके साथ ये कहते हैं ना, इस बहकावे में सबको लाया जाता है। मुझे भी लाया गया था, मगर इस बात को अब एक दिमाग में बिठा लें जितनी जल्दी तो बेहतर है। ये परीक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, मतलब आप बेसिक करिकुलम की परीक्षाओं से निकल पाएंगे, आप सर्विस में आ जाएंगे, उसके बाद आपका नया संघर्ष शुरू होता है, नई तरह की चीज़ें शुरू होती हैं। तो बेहतर रहेगा कि संघर्षों का मज़ा लेना शुरू कर दिया जाए। तो जितनी जल्दी आप इस चीज़ को दिमाग में डाल देंगे उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होंगी कि आप कभी वो लम्हा नहीं आएगा कि आप सुकून से बैठे हैं, सब कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता होगा। तो आप हमेशा उस कहते ना कि अभी सब कुछ एज है, एनर्जी है, तो हमें मतलब संघर्षों के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर तो आप इंटरेस्ट के साथ काम करते होंगे, जो इंजॉय। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप खुद से ही परेशान हो जाएंगे जी। ये बिल्कुल ऐसे काम भी बेहतर नहीं हो पाएगा। काम भी बेहतर नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आप सिर्फ एक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे एक बहुत वाइडर सर्कल है, पूरा पब्लिक से आपका इंटरेक्शन है, लोग उनकी प्रॉब्लम्स जेन्युइन है, वो परेशान है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो इट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। आपको इंटरेस्ट लेके ही ये काम करना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2 सवाल और है मेरे। जैसे DSP यहाँ तो क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इससे लगेगा कि यार ये सुविधाएं मिलती, तैयारी करनी चाहिए और अच्छे से? सुविधाएं तो देखिए सर, आप इतना काम कर रहे हैं, सरकार आपकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है जितनी आपको मिलनी चाहिए। आपको आवास मिल जाएगा जहां आप जाएंगे, फिर गाड़ी, फॉलोअर, गनर ड्राइवर, ये सारी चीज़ें आपको सुविधाएं मिलती हैं। मगर एक बात कही जाती है, विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी सुख सुविधाएं हमें इसीलिए हैं क्योंकि हमें काम भी उसी तरीके से करना पड़ता है, 24 घंटे की नौकरी है। तो सुख सुविधाएं सरकार आपका ख्याल रखेगी, बशर्ते आप अपना बेहतर काम करें, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब लास्ट सवाल था, क्योंकि आपको फिर अभी आए हैं DM साहब से मिलकर फिर निकलना है आपको। मेरा लास्ट सवाल ये था कि आप DSP के पद पे हैं, तो इसकी हाईएस्ट पोस्ट क्या होती, मतलब प्रमोशन जब होगा तो कितने बड़े पद पर आप लोग जा सकते हैं? देखिए मैक्सिमम जैसे हमारे और सीनियर्स थे पुराने, तो IG के पद तक होता था। और ये चीज़ें डिपेंड भी करती हैं कि आप किस एज में आपने सर्विस ज्वाइन करी है।
तो अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा, अच्छी सर्विस रिकॉर्ड रहा, तो आप आईजी स्तर तक जा सकते हैं। अदरवाइज एज फैक्टर भी है, डीआईजी तक, एसएसपी तक चीज़ें। अगर हर किसी का अपना पर्सनल सर्विस रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसमें आप उन्होंने किस तरीके से काम किया है। तो हमारे व्यूअर्स के लास्ट में अगर कुछ कहना चाहें, क्योंकि वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखते रहते हैं जो नए नए ऑफिसर वगैरह होते हैं। यार वही है कि काम करो, तमन्ना से करो, शिद्दत से करो। मतलब अगर हमेशा जोर जबरदस्ती तो कभी कोई काम किसी से हो ही नहीं सकता। आपका यही है कि कभी छोड़ने का विचार आए तो सोचिए कि शुरू क्यों किया था, क्योंकि ऐसा बहुत बार इस प्रक्रिया में आता है। रहते हैं आधे एक नंबर से, कभी चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं चलती, तो मतलब उस चीज़ को सोचिए कि ये सारी धुल जाएंगी। जितना संघर्ष है, जितनी आपकी तकलीफ़ें हैं, एक बार एक मेरिट में आपका नाम आएगा और ये सब धुल जाएगा। तो लगे रहिए और अपने शौक़ को ज़रूर पूरा करते रहिए। कुछ आपको खेलने का शौक़ है तो बिल्कुल उसको बरकरार रखिए, क्योंकि ये एक एस्पेक्ट होता है। आपके और भी बहुत एस्पेक्ट होते हैं। लाइफ होती है आपकी, फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल हॉबीज़ होती हैं। उनको जितना ज़िंदा रखेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप एक बिल्कुल सकारात्मक बन के उभरेंगे। तो मेरा तो यही है कि जी जान से, शिद्दत से काम करिए, जो भी करिए। ज़रूरी नहीं पढ़ाई, और भी कुछ काम कर रहे हैं, आपको मज़ा आना चाहिए, तो वो बिल्कुल जो भी काम करिए रुचि और लगन के साथ करिए। लगन के साथ करिए। आपने खेल की बात की तो मुझे सवाल आ गए कि आपको खेल में भी रुचि है? जी जी जी, मुझे बिल्कुल बहुत रुचि है। मैं अभी इसमें, मेरा यूपी पुलिस में भी अभी मेरा सिलेक्शन हुआ था गोल्ड मेडल बैडमिंटन में, और फुटबॉल में मेरा सिलेक्शन हो रखा है यूपी पुलिस की टीम में। और ऑल इंडिया हमारा है, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं खेला हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी? जी जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी खेला हुआ हूँ। मैं फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस चारों में ही रिप्रेजेंट किया है मैंने, एमडी रोहतक को भी और यहाँ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी। चलिए, उसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं कि और आगे तक जाएं। एक लास्ट सवाल और पूछना था, आपका शायरी में रुचि है? शायरी में भी बिल्कुल रुचि है। एक शायरी कोई कहना चाहे? अभी तो शायरी संशय में डाल दिया। नहीं, संशय में नहीं। मगर एक वसीम बरेलवी साहब की है कि उसूलों पर अगर आँच है तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो ये इस चीज़ से आप बहुत होते रहेंगे, मगर जहाँ आप सही हो, आपको लगता है, तो बिल्कुल अड़े हो गए, अटल हो के काम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज के डीएसपी वरुण सर थे। समय का अभाव है, नहीं और लंबी चौड़ी बातें होती, फिर कभी और दूसरे वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट ऑफिसर का। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।